उसी बस में था क्या? हाँ, उसी बस में था बाबू, उसी बस में। आप क्या कहा डॉक्टर ने, क्या कहा? डॉक्टर ने कहा इलाज चल रहा है जी। एक हमारे जानकारी एक कंपाउंडर थी, उन्होंने हमारे को फोटो भेजी। तो जो सरकार के हाथ में है, जो चिकित्सकों के हाथ में है, जो एसएमएस स्टाफ के हाथ में है, वो बहुत ही सेवा भाव से और अपनी जिम्मेदारी को समझ कर अजमेर हाईवे भांकरोटा के पास एक हादसा हो जाता है, कंटेनर टकरा जाता है जिससे एक ब्लास्ट होता है। उसके बाद वहां आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में अफरा तफरी मच जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं, कई जल जाते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसएमएस हॉस्पिटल में, ये वार्ड और बर्न वार्ड है जहाँ पर वो भर्ती हैं, घायल हैं। जो मेरा भतीजा है, इनका लड़का है, ये मेरे भतीजे की मिसेज है। वो ट्रक चलाता है, तो ट्रक चला के सो रहा था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अकेला ही था, गाड़ी में अकेला ही था। अब वो सुबह मेरे को पता चला यहाँ से कंपाउंडर का नर्स का फोन गया था हमारे गाँव में। उन्होंने हमारे को बताया कि ऐसे आपका आदमी जल गया और हॉस्पिटल में आ जाओ। सिलेंडर केरा धंधा करके बस में बैठ के आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? उदयपुर सिटी से आ रहा था। अच्छा, बस में बैठ कर रहा था। हमारी मालूम है कल रात को तो बात की थी कि मम्मी से पहुँच जाओ, इसलिए हमारे बच्चे सुना दी नहीं, बोले आपके मेरे का ये हाल हो गया, आप जल्दी से जल्दी जाओ। उसी बस में था क्या? हाँ, उसी बस में था बाबू। लगभग 45 लोग इसमें घायल होते हैं, जिसमें 9 की मौत हो जाती है। परिजन यहाँ आ गए हैं, लगातार उनको फोन लिस्ट बन रही है, उसमें से लगातार लोगों से जो परिजन हैं उनको सूचित किया जा रहा है कि आप यहाँ आइए, आपके जो है इस हादसे में घायल हो गए हैं। लेकिन तमाम सुविधाएं यहाँ पर इस हॉस्पिटल में जो है, ये जैसे मैं राजस्थान का बड़ा हॉस्पिटल है, तमाम यहाँ पर जो भर्ती है घायल उनका इलाज लगातार यहाँ चल रहा है। कि केवल यह कहना कि ये दुखद है, ये पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई है, और अनेक लोगों का बहुत ध्यान से, बहुत सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इलाज चल रहा है। उनको 3 क्रमों में बांट करके एक एक डॉक्टर एक एक मरीज के ऊपर लगे हुए हैं, और सवाई मान सिंह चिकित्सालय की तरफ से ठीक विषय है कि उन्होंने हर व्यक्ति की पूरी जांच करके उनको जो भी इलाज दिया जाना चाहिए वो पूरा निःशुल्क इलाज उनको दिया जा रहा है। किसी को भी बाहर से कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सरकार के हाथ में है, जो चिकित्सकों के हाथ में है, जो एसएमएस स्टाफ के हाथ में है, वो बहुत ही सेवा भाव से और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके लगे हुए हैं। ऐसी घटना के अंदर इतना ही किया जा सकता है कि अभी हमारे पास कुल 41 पेशेंट आ चुके हैं। 4 पेशेंट ऐसे थे जो मृत अवस्था में आए थे, काफ़ी से थे, उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। अभी सभी पेशेंट्स को हमने हमारा जो बर्न का वार्ड और आईसीयू था उनमें शिफ्ट कर दिया है। सभी इस दुखांतिका के पेशेंट्स को एक ही जगह हमने रखा है। वहाँ पर जो दूसरे मरीज़ थे, वो पेशेंट्स थे बर्न के जो स्टेबल थे, उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी जो पेशेंट आए हैं इनमें से करीब 8-10 पेशेंट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। अभी एक्चुअल स्थिति की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है। जो भी पेशेंट 60-70% से ज़्यादा हैं उनके लिए पूरे प्रयास जारी हैं। एक दुखद घटना है और हमारी तरफ से पूरा प्लास्टिक सर्जरी बर्न वार्ड लगा हुआ है। जनरल सर्जरी के सारे डॉक्टर्स को हमने कॉल कर लिया था। एनएससीएस डिपार्टमेंट के लोग आ गए थे। नर्सिंग स्टाफ का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सुबह 8 बजे सभी स्थानों से हमने नर्सिंग स्टाफ को कैजुअल्टी में और बर्न वार्ड में मूव कर दिया था। तो सारी अभी स्थिति नियंत्रण में है। मरीजों का सारा उपचार हमने चालू कर दिया है। सभी के जो सबसे दर्द की रहती है सबके एनाल्जेसिस लग गए हैं, एंटीबायोटिक लग गए हैं, सबके ड्रिप हमने चालू कर दिया है।
सबको जिनको भी रिक्वायरमेंट थी कैथेटराइज कर दिया गया। बाकी और भी जैसी हो रही वो सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर कितने मेरा 7 लोगों की तमाम जो मरीजन जो घायल हैं उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम एहतियातन के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। वो यहाँ आए SMS थोड़ी देर पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यहाँ पहुँचते हैं, जो घायलों का हालचाल जानते हैं, उनको तमाम जो निर्देश हैं वो दिए जाते हैं, परिजनों से मुलाकात करते हैं। परिजन ने बताया कि 15 पेशेंट हैं जो कि काफ़ी सीरियस हैं, जो 50% के ऊपर है। तो 50% ऑफ द बर्ड एक अलग चीज़ होती है, और साथ में जो जले हुए हैं वो काफ़ी गहरे हैं, उनके सबके सांस वगैरह की नलकी जो है उसमें भी सूजन वगैरह आ रही है। तो वो सारे पेशेंट ही करीब सीरियस हैं, और जो 50% नीचे भी हैं उनमें भी कई पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कि सांस की नलकी भी जल रही है साथ में, और अंदर लंग्स में भी काफ़ी उनके प्रदूषण हुआ है, तो उसके चक्कर में भी वो सांस में उनको तकलीफ हो रही है। तो जो एग्जैक्टली परसेंटेज ऑफ बर्ड की बात करें वो तो 15 पेशेंट जो भी 50% के ऊपर है, मतलब बाकी भी जो कम परसेंटेज वाले हैं वो भी काफ़ी सीरियस। सर 5:30 और 6 CNG में टैंकर से प्लान ले रहा था, उस समय ट्रक आकर वॉल खुल गया, और वॉल खुलने के बाद गैस बाहर आई, जिसने आस पास के सारे एरिया को लगभग 250 मीटर तक एरिया को यहाँ पर, और वहाँ से बस गुजर रही थी, बाकी इसमें से काफ़ी लोग उदयपुर के जो ट्रेवलर्स थे और वहाँ पर स्थित थे। टोटल सवेरे के बजाय 43 लोग आए थे, जिसमें 8 लोग अभी 28 लोग आते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को 50% अधिक करनी चाहिए। यहाँ ईश्वर उनको स्वस्थ रखें, लेकिन होने का थोड़ा सा प्रत्यक्ष मिलने की किसी को आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रशासन से पूछा, परिजनों को 10 परिजनों को सूचना कर दी है, और काफ़ी परिजन उनको आश्वासन देते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ है। लगातार वो लोगों को पूरी जो है चिकित्सा व्यवस्था है उसको व्यवस्था कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए लगातार काम यहाँ कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, कहीं ना कहीं सवाल खड़े ये होते हैं कि ऐसे हादसा हालांकि लंबे वक्त बाद हुआ है, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है ये ऐसा हादसा हुआ जो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। क्योंकि अब देखिए कि इस तरह से 10 किलोमीटर के एरिया में जो बागरोटा अजमेर हाईवे है उसके पास 10 किलोमीटर के एरिया में जो है ये पूरा जो है इस हादसे का आग फैलती है। कहीं ना कहीं गाड़ियाँ चल जाती हैं, 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। कई जो लोग हैं, एक बस है जो उदयपुर से आती है, और उस बस में जो सवारियाँ थे उनको पता नहीं चलता कि उस समय 5:45 बजे का ही वक्त था। उस वक्त अचानक जब हादसा होता है तो कहीं ना कहीं ड्राइवर तो गाड़ी चलाता है, लेकिन लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त नींद बहुत अच्छी आती है। उसी को लेकर उनको पता नहीं था कि ऐसे उनके साथ हादसा हो सकता है। वो तो इतनी जल्दबाजी का हादसा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये हादसा थोड़े टाइम बाद होता तो कहीं ना कहीं, क्योंकि स्कूलों का टाइम भी होता है, बच्चे भी आते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। वासुदेव देवना जो विधानसभा अध्यक्ष वो भी ये कह रहे थे। लेकिन भगवान का शुक्रिया है कि कम से कम इस तरह से सुबह का वक्त में हुआ तो भीड़ कम थी, लेकिन हादसा बड़ा था। कहीं ना कहीं ये हादसा हमें ये संदेशा दे गया है कि हमें कहीं ना कहीं खुद को भी जो हम सड़कों पर चलते हैं तो सावधानी के साथ हमें भी उसमें भागीदारी निभानी होगी, और सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सोचना होगा, कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि आने वाले वक्त में ऐसे हादसे ना हो। लेकिन फिलहाल SMS में इलाज चल रहा है, लगातार जो है जनप्रतिनिधि हो चाहे अन्य लोग हों वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और जो लोग परिजन हैं उन लोगों से लगातार आश्वासन मिले, उनकी जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। 9 लोगों की मैं आपको बता दूं कि 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, जबकि 45 लोग अभी तक घायल हैं। 40 से ज़्यादा इसमें गाड़ियाँ जल चुकी हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।